हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन आवर यूट्यूब चैनल मैथ्स हब। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपने थंबनेल देख लिया होगा, आपने टाइटल देख लिया होगा, आप समझ चुके होंगे मैं किस टॉपिक पे आज बात करूंगा। 2-3 टॉपिक आज लेके आया हूँ आप लोगों के लिए। बहुत दिन से मैं चेक कर रहा था, तो आप लोगों को भी आदत पड़ गई होगी कि कोई ऐसा कोई न्यूज आए तो फिर मेरी वीडियोज आ जाती है। ठीक है, तो हालांकि अनलॉक 3 की गाइडलाइंस का मैं वेट कर रहा था, मुझे ऐसा उम्मीद था कि कहीं ना कहीं कुछ एग्जाम को लेके आए ऐसा कुछ गाइडलाइन। बट आपने भी देख लिया होगा कि 31 अगस्त तक अब सारे स्कूल कॉलेजेस रहने वाले हैं बंद। तो 31 अगस्त के एग्जाम खत्म, मतलब अगस्त भी आपका ऐसे जाने वाला है। ठीक है, 2-3 चीज पे बात करूंगा। न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे थोड़ी सी बात करूंगा, इन डिटेल में जाऊंगा नहीं। ठीक है, दूसरी बात कि कहां तक आपको प्रमोट किया जाए तो वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा या नहीं होगा, या जो पहले से बच्चे जो फेल हैं उनको प्रमोट किया जाएगा, आगे बढ़ाया जाएगा, इन पे मैं बात करता हूं आपसे। ठीक है, बहुत सारी टॉपिक्स लेके आया हूं, तो आज इन डिटेल बात करूंगा। अंत तक देख लो वीडियो, उम्मीद करूंगा चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, देखो सबसे पहली बात बता देता हूँ, मुश्किलें। देखो आपने एक ऐसी रियलिस्टिक बात करता हूं जो शायद आपने भी अब फील करी होगी या आप लोग फील कर रहे होगे अब जिस फेज में हो आप, कि डे बाय डे जो है मुश्किलें बढ़ती जा रही है। क्यों? क्योंकि चीजें बदलती जा रही है और मुश्किलें बढ़ती आ रही है। ठीक है, जैसे पहले आप देखते होंगे कि पहले पास करना बहुत आसान हुआ करता था, धीरे धीरे चीजें डिफिकल्ट होती चलेंगी, अब बहुत मुश्किल होते जा रहा है। और ये चीज बिल्कुल सही है, और ये आगे मैं गारंटी देता हूं इस बात की कि आगे और भी कॉम्प्लेक्स और डिफिकल्ट होते चला जाएगा। ठीक है, तो जो लोग अभी इस फेज में हो, कोशिश करो कि एक ही बार में आगे बढ़ते चलो और जितनी जल्दी हो सके निकल लो। ठीक है, क्योंकि मुश्किलें अब बढ़ती जाएगी। क्योंकि अभी तक का जो हमारा शिक्षा व्यवस्था था ना, उतना कुछ अच्छा था नहीं। एमए किए हुए बच्चे क्या कर रहे हैं? मनरेगा में मजदूरी। ठीक है, तो कुछ इस तरह के हालात थे, तो कभी ना कभी इधर नजर तो आना है, और वो अब धीरे धीरे आ रहा है। ठीक है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी क्या है? क्या आपके सिलेबस में कोई चेंज हुआ है, या क्या आप लोगों को इससे टेंशन लेने वाली बात है? तो देखो भाई, मैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे सिर्फ एक बात बोलूंगा। जैसे वो 20 लाख करोड़ का पैकेज था ना, बस नाम से आया, हुआ क्या किसी को कुछ पता नहीं चला। उसी तरह ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी है। आपको जब तक ये इम्प्लीमेंट नहीं होता है अच्छे ढंग से, प्रैक्टिकल लाइफ में नई चीजें उतरती है, आप कुछ नहीं कह सकते हो। बस सुनने में अच्छा लग रहा है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी है। दूसरी बात, आपकी सिलेबस में अभी कोई चेंजेस नहीं है। ठीक है, ग्रेजुएशन वालों की सिलेबस में भी कोई चेंजेस नहीं है, और कोई ऐसी गाइडलाइन आई नहीं है। तो आप लोग को ज्यादा खुश होने की, ज्यादा दुखी होने की जरूरत है नहीं। इसको जितना लाइटली ले लो न्यू एजुकेशन पॉलिसी को, उतना आपके लिए बेनिफिशियल हो। ठीक है, बाकी अपनी तैयारी पे फोकस करो। दूसरी बात मैं बता दूं, प्रमोट होने से जो बच्चे बहुत खुश हो रहे हो, यानी प्रमोट क्या, हालांकि ऐसा कुछ आया नहीं है गाइडलाइन। इन केस अगर आता है तो क्या आपको किनको खुश होना चाहिए और किनको नहीं? ठीक है, देखो भाई, प्रमोट मतलब क्या होता है मैं बता दूं अच्छे से आपको इन डिटेल कि प्रमोट अगर किया जाएगा तो कैसे किया जाएगा। देखो, रियलिटी तो ये होनी थी ना कि अगर पार्ट 3 वालों का कुछ इतिहास है, यानी पार्ट 3 वालों का कोई पास्ट है, यानी उन्होंने पार्ट 1 पास करा है, पार्ट 2 पास करा है, और अब पार्ट 3 में। लेकिन ये लोग बात ही उल्टी करते हैं, बोलते हैं हम पार्ट 1 पार्ट 2 को प्रमोट कर देंगे। पार्ट 1 का कोई पास्ट है ही नहीं, उसने कभी एग्जाम दी ही नहीं है। आप उसको किस बेस पे पास कर दोगे? किस बेस पे प्रमोट कर रहे हो? उसका कोई पास्ट भी तो होना चाहिए। अब पार्ट 3 को अगर आप पास करते हो तो मैं समझता हूं कि हाँ, उन लोगों का पास्ट है, यानी उन्होंने पार्ट 1 का पेपर क्लियर करा है, पार्ट 2 का पेपर क्लियर करा है, तो आप पार्ट 3 में उसे पास कर सकते हो, क्योंकि उनका पास्ट रिकॉर्ड है। आप पास्ट रिकॉर्ड पे बेस पे आप आगे की चीजें को कर सकते हो। पार्ट 2 वालों को भी आप पार्ट 3 में डाल सकते हो। कैसे? उन्होंने पार्ट 1 पास करा है, तो आप उनका भी कुछ पास्ट है। बट इंस्टीड की आप ये बोलो कि आपको पार्ट 1 का एग्जाम लेना जरूरी है, क्योंकि उनका कोई पास्ट रिकॉर्ड है ही नहीं, आप पार्ट 3 पे पड़ गए हो। ठीक है, हालांकि कौन ऐसे लोगों को उठा के बैठाता है यार। दूसरी बात मैं कर दूं, पार्ट 1 वालों, जो प्रमोट होने से, अगर प्रमोट किया जाता है तो आपको फायदा होगा या नुकसान? ठीक है, ये बात बताता हूँ। कहीं से कोई बेनिफिट नहीं अगर आपको प्रमोट किया जाता है। एक लाइन की बात बता दूं, किस्मत पे बात चली जाएगी। जैसा मैं हमेशा कहता हूँ, ग्रेजुएशन क्या है? 3 मैचेस की सीरीज है। ठीक है, मैं इसको इन डिटेल बोर्ड पे आपको समझा देता हूँ। ठीक है, जैसे अभी आपके पास 3 ऑप्शंस थे, यानी अगर 3 मैच की सीरीज मानो ना भाई, तो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 है। ठीक है, अब यहां समझोगे, ये अब छोड़ दो भगवान भरोसे, जो लोग पार्ट 1 में। ठीक है, आपको 3 बार मौका दिया जाता है। कोई 2 बार भी आप अगर अच्छा स्कोर कर लिए ना, तो ओवरऑल ग्रेजुएशन में 60% हो जाता है, बहुत अच्छे ढंग से। 3 चांस दी जाती है आपको, 3 में से कोई 2 भी आप अच्छा कर लेते हो ना, तो ऑटोमेटिक 60% हो जाता है। ये अब भगवान, जो पार्ट 1 में वो बच्चों, ये आपके लिए भगवान भरोसे हो गए। यानी अगर आपको प्रमोट किया भी जाता है, कोई गारंटी नहीं है इस बात की कि आपको 70% दिया जाएगा, 75% दिया जाएगा। ठीक है, आपको बस प्रमोट कर दिया जाएगा ये लिख के कि हाँ, कोविड की वजह से इन लोगों को प्रमोट किया जा रहा है। ठीक है,
और आपको मेरिट में जब दिक्कत आएगी ना, तो यहाँ तक उसके साथ अगर आपने गाइडलाइन में एक चीज पढ़ी होगी तो उनके लिए स्पेशल एग्जाम की व्यवस्था भी करवा दी जाएगी। स्पेशल एग्जाम की व्यवस्था मतलब समझते हो क्या है? यानी फिर से आप चाहो तो आप एग्जाम भी दोगे, अगर आपको मन है तो आप एग्जाम दे के क्लियर करके आगे बढ़ो, ठीक है। तो कहीं से कोई बेनिफिट है नहीं। ओवरऑल एक सेशन ये लोग छुपाने के लिए क्या कर रहे हैं, आपको कह रहे हैं प्रमोट कर देंगे। आप जैसे पार्ट 2 में जाओगे तो पार्ट 2 में आपके पास ये भी ऑप्शन दे दिया जाएगा एक स्पेशल एग्जाम का, कि जो लोग अटेंड करना चाहते हैं वो लोग अटेंड कर लें। अब अगर आप अटेंड नहीं करते हो तो बात मेरिट पे आ जाएगी आपकी, कि हालांकि स्पेशल एग्जाम तो कंडक्ट, जब आप कभी कोई इंटरव्यू में अगर जाओगे, ठीक है, हालांकि ओवरऑल रिजल्ट देखा जाएगा। तो जब आपका पार्ट 1 अगर प्रमोट रहता है इन केस, तो आपकी मेरिट पे एक सवाल तो आएगी ना, या कोई भी आपसे एक सवाल पूछ सकता है कि अगर आपको प्रमोट किया गया, ठीक है, बढ़िया, उस साल एग्जाम नहीं हो, नेक्स्ट ईयर जो थी वो एग्जाम तो कंडक्ट करवाई गई ना, स्पेशल एग्जाम कंडक्ट करवाई गई, तो आपको आपके ऊपर भरोसा नहीं था कि आपने प्रमोट वाले रिजल्ट पे ही भरोसा कर दिया, ठीक है। तो ये आपके मेरिट पे बात आ जाएगी, ठीक है। तो प्रमोट से जो खुश हो रहे हो कि अगर प्रमोट हो जाता है तो खुशी है, बेहद खुश होने की बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है। पहली बात तो ये खुश होने की जरूरत नहीं। दूसरी बात, आपका ये ऑप्शन भी गया, अब भगवान भरोसे बैठोगे अगर प्रमोट करें, क्योंकि आपका कोई अस्तित्व, कोई अतीत तो है नहीं आपका, किस बेस पे आपको वो पार्ट 1 में नंबर देते हैं, ठीक है। अगर ऐसा होता है तो गाइडलाइन कोई आई नहीं है, और आए भी तो पार्ट 1 में किस बेस पे वो नंबर देंगे। तो यहाँ पे आपको जो भी नंबर हो, यानी समझो ये मैच आपका हो गया ड्रॉ, ठीक है, ये मैच में हो गई है बारिश, तो यहाँ से आपको 50-50 पॉइंट शेयर करना पड़ सकता है, ठीक है। अब रह गया पार्ट 2 और पार्ट 3। अगर यहाँ मेहनत नहीं करोगे तो कहीं के नहीं बचोगे, ठीक है। अगर यहाँ पे मेहनत नहीं करोगे ना, पार्ट 2, जो लोग अभी पार्ट 1 देने वाले थे इस ईयर, ठीक है, अब उनको नेक्स्ट ईयर आप पार्ट 2 का एग्जाम देना है, ठीक है। तो अगर आप पार्ट 2 पे अपनी मेहनत नहीं करोगे ना, तो आप कभी आगे बढ़ोगे नहीं, क्योंकि अब आपके पास 2 ही विकल्प है, और वो अल्टरनेटिव नहीं है, ये आपको करना ही करना है, ये मस्ट हो गया है। अब ये ऑप्शन नहीं बचा आपके लिए। एक मैच ऑलरेडी फिनिश हो चुका है आपका, जिसमें नो रिजल्ट है, ठीक है। तो ये 2 मैच में आपको बेहतर स्कोर करना है, और दोनों मैच आपको जीतना है। जीतना है दैट मीन्स बहुत अच्छे ढंग से स्कोर करना होगा, तभी आप जाके ये सोचोगे कि आप सिक्योर हो। नहीं तो अब जैसे जैसे एजुकेशन पॉलिसी आते जा रही है ना, धीरे धीरे आप देखोगे गवर्नमेंट सेक्टर में भी ये सारी चीजें मस्ट आ जाएंगी कि 60% वाला क्राइटेरिया तो आना ही आना है, ठीक है। वरना कुछ एग्जाम से तो ऐसे ही 50% एग्जाम तो दे ही नहीं पाओगे आप लोग, अगर 60% आपके ग्रेजुएशन में नहीं होंगे तो। मतलब अपनी तैयारी अभी से करो। देखो चीजें बदल जाती है, आपको पता भी नहीं लगता, बस एक बार PIB होता है, उसके बाद आपको पता लग जाता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ तो आपको पता लग गया कि हाँ चीजें बदल गई, उसके बाद आप कुछ कर भी नहीं सकते, ठीक है। तो अपने लिए खुद सोच के चलो, ठीक है। तो ये मैंने बता दिया कि पार्ट 1। अब जो लोग पार्ट 2 में, जिनको इस बार पार्ट 2 का एग्जाम देना था, अब पार्ट 2 का एग्जाम आपका होगा नहीं, अब 31 अगस्त तक तो सब कुछ बंद। अब मान लो आपको प्रमोट कर भी दिया जाता है, तो अब उनके लिए टेंशन तो हो गया ना। अब जो पहले से पार्ट 1 में प्रमोटेड है लोग, उन्हें थोड़ा ना पार्ट 3 में प्रमोट कर दिया जाएगा, या उन्हें कर भी दिया गया तो किस बेसिस पे किया जाएगा। पार्ट 1 देखा जाएगा उनका, पार्ट 1 में ऑलरेडी प्रमोटेड है, तो उनके लिए तो भारी टेंशन की बात हो गई, ठीक है। तो अब आप लोगों के लिए टेंशन बढ़ गया। आप ये सोच के खुश मत हो कि एग्जाम नहीं होगी, आपकी टेंशन बढ़ गई। अरे आप एक मैच्योर आदमी हो, आपके अंदर मैच्योरिटी भरी हुई है, तो आपको टेंशन होनी चाहिए इस बात की कि आपके करियर से रिलेटेड अब बातें उठ रही है, ठीक है। अगर प्रमोट वगैरह की चीजें आती है तो आपके मेरिट पे डायरेक्ट उंगली उठ सकता है, कि आपकी मेरिट पे उंगली उठेगी सीधे, ठीक है। और हालांकि मुझे ऐसा लगता है, ये लोग कहते हैं पार्ट 3 की एग्जाम लेंगे। पार्ट 3 वालों ने तो प्रूफ कर दिया है ना कि पार्ट 1 उन्होंने दिया, पार्ट 2 उन्होंने दिया है। पार्ट 3 वालों को तो आप उस बेस पे भी पास कर सकते हो, क्योंकि उन्होंने 2 एग्जाम बहुत अच्छे ढंग से पास करा है। जो लोग पास कर चुके हैं पार्ट 1 पार्ट 2, उन्हें आप पास कर सकते हो, लेकिन जिनका कोई पास ही नहीं है उनको आप किस बेस पे नंबर दोगे। चलो ठीक है, प्रमोशन हुआ भी, ठीक है, पार्ट 3 वालों को प्रमोट किया गया, तो उनका कम से कम पार्ट 1 पार्ट 2 का रिजल्ट देखा जाएगा, उसके एवरेज पे आप दोगे। पार्ट 1 वालों का तो फुल्ली किस्मत भरोसे छोड़ दो, फिर बात पार्ट 2 वालों का, उनको तो बहुत दिक्कत हो जाएगी जो लोग पार्ट 1 में प्री प्रमोट है। तो ओवरऑल बहुत मुसीबतें हैं, बट इनका सॉल्यूशन भी है। सॉल्यूशन ये है कि अब आप लोग आगे फोकस करो, जो हो गया सो हो गया, जो होगा सो भी अच्छा होगा, बस आप अपने आगे की करियर पर फोकस करो। आगे की करियर यानी कि लग जाओ अब आगे की तैयारी के लिए। जो पार्ट 2 वाले हो उनके लिए आखिरी मौका, ये पार्ट 3 मत जाने देना, ठीक है। जो पार्ट 1 वाले हो उनके लिए 2 मौके हैं, पार्ट 2 पार्ट 3। और पार्ट 2 थोड़ा कम कॉम्प्लेक्स होगा, पार्ट 3 बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा आप लोगों के लिए, ठीक है। तो पार्ट 2 में बेहतर स्कोर कर लेना, ताकि पार्ट 3 में प्रेशर कम हो। अगर पार्ट 2 में नहीं कर पाए तो फिर पार्ट 3 में बहुत प्रेशर होगा। और ये मत भूलो कि अगर स्पेशल एग्जाम कंडक्ट करवाई जाती है तो आपको एग्जाम देनी ही है, क्योंकि अगर आप एग्जाम नहीं दोगे तो प्रमोट लिखवा के थोड़ा ना आप आगे बढ़ जाओगे हैं। अब जो लोग पार्ट 1 में प्रमोट होकर पार्ट 2 में जाते हैं, क्या वो पार्ट 1 का पेपर नहीं देते फिर से वो पेपर देते हैं, ठीक है। तो प्रमोट वाला रिजल्ट लेके कोई बेनिफिट होने वाला नहीं है।
अनटिल एंड अनलेस कि वहां पे पास न लिखा जाए कि हम उन्होंने पार्ट 1 पास करा है, ठीक है। तो कोई बेस बन जाए, हालांकि आपको टेंशन होनी चाहिए इस बात की, अपनी आगे की करियर की टेंशन लो, खुश होकर बैठो मत। अब 31 अगस्त तक लॉकडाउन हो गया, जरूरी चीजें खुल रही है, जिम जरूरी है और भी चीजें जरूरी है, शराब की दुकानें खुल रही है, ये सब बहुत जरूरी चीजें। देखो भारत में शिक्षा सबसे लास्ट में आता है, ये हकीकत है। इंडिया में जो शिक्षा है वो सबसे लास्ट में आता है, सब कुछ पहले आ जाएगा। एमएलए भी करें, विधायक भी करें हैं, सब बिकेंगे, वो सब जरूरी चीजें हैं, ये सब इसेंशियल है, लेकिन शिक्षा सबसे लास्ट में आता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं हमेशा कहता हूँ कि अपने बारे में खुद सोचो, कोई सोचने वाला नहीं है, ठीक है। मैं देखता हूँ एजुकेशन मिनिस्टर को एक बार है, अब वैसे वैसे अगर लोग बैठे रहे ऊपर में तो यही दशा होनी है सबकी, ठीक है। तो ओवरऑल बात यही है कि आप लोग अपनी आगे की चीजों पे फोकस करो, ठीक है। हमारा मैथ्स हब ऐप जहाँ पे हमारी सारी ऑनलाइन कोर्सेज अब इसी ऐप पे चलती है। तो अगर आपने ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो आपसे इट्स माय पर्सनल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू गाइस, जो मेरे रेगुलर फॉलोअर्स हो, आप एक बार इस ऐप को डाउनलोड करो, रजिस्टर कर देखो ऐप कैसी लग रही है, सब कुछ अंदर देखो, डेमो क्लासेस वगैरह सब अवेलेबल है ऐप पे, जिस सब्जेक्ट के अभी कोर्स चल रहे हैं। और ऐप अच्छी लगती है कि जैसी भी लगे आप रेट रिव्यू करके बता देना कि ऐप आपको अगर अच्छी लग रही है तो 5 स्टार रेटिंग दे देना, जैसी भी लग रही हो भाई, आप अच्छी खराब जो लग रही हो आप बता सकते हो, ठीक है। डाउनलोड करके आप एक बार देखो जरूर ऐप को, ठीक है। और न्यू बैचेज जो हमारी आ चुकी है, इसकी 2 क्लासेज हुई है, डेमो क्लासेज, पार्ट 1 पार्ट 2 के लिए न्यू बैचेज आ चुकी है। तो अगर आप लोग इनरोल करना चाहते हो तो फटाफट इनरोल कर लो इस बैच में, बहुत ही बढ़िया है, ये फाउंडेशन बैच है आपके लिए। और बिल्कुल यहाँ जेन्युइन जीरो लेवल से तैयारी करवाई जा रही है आपको, ठीक है। मतलब कहीं भी कुछ नहीं छोड़ा जाएगा, एकदम बेसिक से एक एक चीजों को कवर अप दिया जाएगा, ठीक है। तो बाकी की डिटेल आपके स्क्रीन पे है, ऐप की लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिलवा दे रहा हूँ, कमेंट में भी पिन करवा देता हूँ, आप वहां से जाके हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हो। मैथ्स हब ऐप प्ले स्टोर पे भी सर्च करोगे, ऊपर ही दिख जाएगा, ठीक है। चलो ऑल राइट, यही सब मुझे इन्फॉर्मेशन देनी थी कि आप लोग ऐसे लेजी होके मत बैठो, थोड़ा एक्टिव हो जाओ और अपनी आगे की चीजों पे फोकस करो। देखो अगर अभी जागरूक नहीं होगे ना, बहुत दिक्कतें हो जाएंगी आगे, ठीक है। क्योंकि अब यहाँ से आप खुद फील कर रहे होगे कि चीजें धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स ही होते जा रही है, ठीक है। कहीं ऐसा ना हो कि कितना ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाए। और दूसरी चीज, ये ऑप्शन ही मत रखो कि हम प्रमोट हो जाएंगे तो यहाँ पे फिर से ऑप्शन एग्जाम देने का, कोशिश ये रखो कि एक बार में हर एग्जाम को पास करें हम, ठीक है। एटलीस्ट एकेडमिक का तो एक बार में हर एग्जाम पास करो। ऑल राइट, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए अपडेट्स के साथ। अगर कुछ एग्जाम वगैरह का अपडेट आता है तो हम जरूर बताएंगे आपको, ठीक है, इंट्रोड्यूस करा देंगे। और भी कोई भी अपडेट आता हो आप टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन कर लो, हर छोटे अपडेट्स के लिए वहां पे रोज अपडेट्स जाती रहती है, कोई भी छोटी छोटी अपडेट्स होती है। क्योंकि वीडियोस कोई बड़ी अपडेट ऐसी ही चीजों पे बनाई जा सकती है, हर चीज के लिए वीडियो नहीं आता है। तो आप टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं नीचे दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां से जाकर टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हो। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कर देना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार।